सरकारी अस्पताल में मरीजों की लाइन और लाइनों में खड़ी घूंघट वाली महिलाएं। बड़ी सामान्य सी तस्वीर आपके जहन में होगी और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो घूंघट को गवरईपन मानते हों। ये मानते हों कि घूंघट जो है वो गांव के रीति रिवाज परंपरा है, गांव की महिलाएं करती होंगी। भाई साहब, शहरों में नहीं चलता है ये कल्चर। तो आपके लिए भले ऐसा हो सकता है कि घूंघट वाली महिला सामान्य हो, लेकिन वो IAS भी निकल सकती है, क्योंकि ऐसा एक किस्सा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला जो घूंघट में अस्पताल में मरीजों की संगत में खड़ी थी, जो महिलाओं की तरह आम सी लाइन में खड़ी चीजों को परख रही थी, वो निकली IAS कीर्तिराज। घूंघट वाली IAS कीर्तिराज ने सिस्टम की ऐसी खटिया कड़ी कर दी है या ऐसी बंदियां उधेड़ कर रख दी है कि पूरे सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएं हो रही हैं। बार बार लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया IAS हो तो ऐसा देखिए, इन्होंने कितना सामान्य काम किया है। महिलाओं के साथ लाइन में लगी, पर्चा कटवा कर डॉक्टर के पास गई और सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अस्पताल में गौरख धंधा चल रहा है, कैसे अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही हैं, कैसे डॉक्टर जो है वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं, रजिस्टर पर अटेंडेंस तो लगा रहे हैं लेकिन मौके पर मौजूद नहीं है। कैसी फार्मासिस्ट की ड्यूटी कर रहे हो? चेक आधा तुम्हारा स्टॉक वहाँ देखो कितना एक्सपायर निकला है। ये वाइल्ड कैसे एक्सपायरी दवाइयां देकर जनता का मजाक बनाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे इंजेक्शन भी नहीं दिया जा रहा, कुत्ते काटने का इंजेक्शन ना मिलने की शिकायत पर जो है कीर्तिराज वहां पहुंचती हैं और वहां पर वो अपनी गाड़ी से उतरती हैं और अपने सुरक्षा गार्डों को रुक जाने का इशारा करके हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ती हैं, सरकारी अस्पताल की तरफ आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्होंने कुछ सोचा होगा और अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। जैसा कीर्ति चाहती थी वैसा ही उन्हें कोई नहीं पहचाना और वो महिलाओं के साथ सामान्य महिलाओं की तरह लाइन में लगती हैं और महिलाओं से बातचीत करती हैं। बातचीत करते हुए वो पर्चा कटवाती हैं, 1 रुपए वाला जो सरकारी अस्पताल में कटता है, कटवा कर वो डॉक्टर के पास पहुंचती हैं और अपना परिचय बताती हैं। बस उनको अपना परिचय बताना ही था, सिस्टम पूरा हिल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। और जैसे ही आप जानते होंगे कि जब भी किसी सरकारी अस्पताल पर रेड पड़े या कोई बड़ा अधिकारी पहुंचे तो सिस्टम को सुधारने की नाकाम कोशिश की जाती है, लेकिन कीर्तिराज सब कुछ देख लेती हैं। वो वहां जाती हैं और एक्सपायरी दवाइयों को उठाकर फेंकती हुई नजर आती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बताया जा रहा है कि कैसे कीर्ति ने जो दवाइयां हैं उनको उठाया और उसके एक्सपायरी डेट को पढ़ा और बताया कि आधे से ऊपर स्टॉक जो है वो एक्सपायरी दवाइयों का है। इसके बाद उनका ये जो रेट था वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। लोगों ने उनकी खूब जमकर तारीफ की, उनके काम की प्रशंसा की। लोगों ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाती हूँ। कीर्तिराज के औचक निरीक्षण ने लोगों को भौचक्का कर दिया और लोगों ने उनकी खूब तारीफ की है सोशल मीडिया साइट X पर आकर। लोगों ने उनकी तारीफ में जो कुछ लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ। वो इनकी फोटो, घूंघट वाली फोटो लगाकर और उनकी एक और तस्वीर लगाकर ये बताया गया है कि ये IAS कीर्तिराज हैं, 2020 बैच की IAS अधिकारी हैं जो अभी फिरोजाबाद में SDM सदर के पद पर तैनात हैं। सूचना इनको मिली कि फिरोजाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्तों के काटने का इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है, खुद घूंघट ओढ़कर मरीज बनकर पहुंच गई। इस तरीके से उनकी खूब बधाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने पर्चा कटवाया, वहां पहुंची और ये सारी चीजें। IAS जब सिस्टम की पोल खोलती हैं तो लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं कि कैसे योगी राज्य में कैसे मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे एक्सपायरी दवाइयां दी जा रही हैं और इन सभी की पोल कोई और नहीं खोल रहा, उन्हीं सरकार की SDM अधिकारी खोल रही हैं, कीर्तिराज खोल रही हैं। लोगों ने कहा कि सिस्टम के नाक के नीचे किस तरीके से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिवम भाजपाई नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि घूंघट में जो महिला आपको दिख रही हैं वो IAS कीर्तिराज हैं, फिरोजाबाद में बतौर SDM तैनात हैं। आज इन्होंने अनोखे अंदाज में
पीएससी में छापेमारी की, आम आदमी की तरह पर्चा बनवाया, दवाइयाँ ली, इस दौरान एक्सपायरी दवाइयाँ और अव्यवस्थाएं मिली। इस तरीके की पूरी बात जो है वो शिवम भाजपाई नाम के एक ट्विटर यूज़र जो है वो लिखते हैं। इसी तरीके से उनकी खूब तारीफ हुई, सब लोगों ने जमकर उनकी खूब तारीफ की। हिमांशु त्रिपाठी लिखते हैं कि वाह अफसर हो तो ऐसा, इस तरीके की बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि घूंघट में बीमार बन फिरोजाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीनी हकीकत जानने पहुंची महिला आईएएस अधिकारी कीर्तिराज, आम जनमानस के प्रति ना स्टाफ का व्यवहार उन्हें ठीक मिला, ना सही दवाइयां मिली। अब जन सेवकों को ढंग से सिखाएंगी एक जन सेविका। इस तरीके से ये बता रही हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम जनता के सेवा के लिए आए हैं, जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है, जो गरीब हैं उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हैं, सरकारी अस्पताल में कम दवाइयाँ, जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो मुहैया कराते हैं ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। लेकिन ये किस तरीके से स्वास्थ्य ठीक करने की बात है कि एक्सपायरी दवाइयाँ लोगों के हाथ में पहुंचाई जा रही हैं। अब आप खुद भी जानते होंगे कि सरकारी अस्पताल में जो इलाज कराने जाने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं होते, यानी कि बहुत सामान्य से परिवार से आने वाले वो लोग जो मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत चीज़ों को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, वो लोग ही सरकारी अस्पताल में 1 रुपए का पर्चा कटवाकर अपने लिए दवाइयाँ लेने जाते हैं। और वो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको एक्सपायरी दवाइयाँ देकर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इन सब का खुलासा आईएएस कीर्तिराज ने कर दिया। एक आम आदमी पार्टी यूपी मीडिया के नाम से ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि फिरोजाबाद की एसडीएम कीर्तिराज ने पीएससी के औचक निरीक्षण में योगी सरकार में वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी दवाइयां मिली, जो इंजेक्शन भी खराब मिले, साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक नहीं मिली। ये है यूपी में सरकारी अस्पताल का हाल। इस तरीके की बात जो है वो कर रहे हैं, यानी कि वो अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में ही नियुक्त हुई, सरकार की सेवाओं के लिए नियुक्त हुई, वो सरकार के सिस्टम का पोल खोलकर उन्होंने रख दिया। कैसे बताया कि जो डॉक्टर है वो मरीजों से ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, इस तरीके की बात उन्होंने बताई। एक्सपायरी दवाइयों का जो उन्होंने खुलासा किया, ये सारी चीजें जो है वो एक सवाल खड़ा करता है। और आज तक ने जो ट्वीट किया है वो देखने वाली बात है। उसमें लिखा है कि ना एक्सपायरी दवाइयों का जो वादा और जो इंजेक्शन की कमी की बात एसडीएम कीर्तिराज ने की थी, वो सारे दावे को जो सीएमओ है उसको खारिज कर दिया है और एक जांच कमेटी बना दी है। यानी कि आज तक ये बता रहा है कि जो एसडीएम साहिबा कह रही थी वो उसको सीएमओ जो है वो खारिज करता है। सीएमओ ये कहता है कि अस्पताल में ना तो एक्सपायरी दवाइयाँ थी, ना तो इंजेक्शन की कमी थी, ना तो डॉक्टर जो है वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। एसडीएम साहिबा ने जो कुछ कहा है उसकी अब जांच की जाएगी कि उन्होंने सही कहा कि गलत किया। बाकी सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ की गई, लोग उनके काम की प्रशंसा कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण का दावा और वादा किया जा रहा था। लेकिन अभी जो आज तक की रिपोर्ट ये कहती है और ये बता रही है, वो एक सवाल जरूर खड़ा कर सकता है। बाकी कीर्तिराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आईएएस अधिकारी द्वारा किए गए इस तरीके की छापमारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी सिस्टम ने जिस तरीके की पोल उन्होंने खोली है, उनका काम आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।